कल अगर थोड़े से आप परेशान हुए, खासतौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हुए, तो उस टेंशन से थोड़ा सा निकल के आज नए दिन का आगाज़ आपने किया है। नए दिन की खूबसूरत बात ये होती है कि कल चाहे रात कहते हैं ना कितनी भी तवील हो, कितनी भी स्याह हो, वो गुजार के आप आगे बढ़ जाते हैं। आती है तो वो नई उम्मीदें लेकर, लेकिन जब आपका नुकसान 40-50 हज़ार का हो गया हो ना, तो फिर आपको याद आता रहता है। नॉट जस्ट 40-50 हज़ार, कुछ लोगों के 40-50 लाख के भी हुए। आप महफूज भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आते साथ इनसे पूछा कि आप कल जो यालाबारी हुई है, हेल स्टॉर्म हुआ है, उसमें महफूज रही है, आपकी गाड़ी महफूज रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं दूर गया हुआ था। लेकिन जो वीडियोस हमने देखी हैं, जो पिक्चर्स हमारे सामने वायरल, तो मेरी वीडियो हो रही थी वैसे, और उसकी वजह भी यही थी कि खासतौर पे मैं जिस इलाके में हूँ, D12 का इस्लामाबाद का सेक्टर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश भी थी, ओले भी थे, तूफान भी था, और उसकी वजह से ज़ाहिर बात है फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। सबसे बड़ा नुकसान ज़ाहिर बात है अगर जानी नहीं हुई तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जो इमलाक का नुकसान है, और दरख्त बहुत बड़ी तादाद में टूटे हैं इस्लामाबाद के, परिंदों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़ा नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी सड़कों पर फैसल मस्जिद वहाँ भी शीशे टूट गए, पानी जो है उसके अंदर आ गया। बस उसके बाद तो अल्लाह ताला रहम ही करे, यही आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, पहले भी बात कर रहे थे कि ये आम नहीं लग रहा था, और लग नहीं रहा था कि ये दिस इज समथिंग नॉर्मल। इट वाज नॉट, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन अ नेगेटिव सेंस, हम कह सकते हैं। हाँ, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन अ सेंस के देखने में लगता है कि बस नेचर हमसे नाराज है। मैं तो इसको यही कहूँगा, मैं कोई बहुत हाश अजाब जैसे अल्फाज तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन नेचर कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, और उसमें हमारे डीड्स शामिल है, चाहे वो हम माहौलियात को या माहौल को ख़राब करने के हवाले से हमारे जो कारनामे हैं वो हो, या फिर यूजुअल जो हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा लाइफ स्टाइल है, समाजी हमारे रवैये हैं, उसको लेकर नेचर नाराज लगती है ऐसे वाक़यात से। ना द क्वेश्चन इज, अगर हम साइंटिफिकली बात करें कि क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था, क्या इसकी फोरकास्टिंग हो सकती थी, क्या हमारा मेड डिपार्टमेंट जो है उसके पास ये टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि इन चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा सके, सो दैट लोग अपने तौर पर कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो हम इसके बारे में ज़रा बात करेंगे, और कल की वीडियोज़ जो है वो भी हम दिखाएंगे। और वैसे अगर थोड़ी सी हम डिटेल पे बात कर ले तो जो पार्लियामेंट हाउस तक हमारा महफूज नहीं रहा, वहाँ पे भी नुकसान हुआ, दरख्तों की टारियाँ टूटी। पार्लियामेंट हाउस के सामने जो सड़क थी ऐसे लगता था कि कोई तालाब है, और जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। मेनली ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ, रावलपिंडी में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़ा स्ट्रेंज। अच्छा, इस्लामाबाद में भी कुछ सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आंधी चल रही थी, हल्की फुल्की बारिश हुई, बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। मुझे तो वीडियोज से पता चला कि भाई ये हो रहा है इस वक्त। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे डराया ना, वो उन ओलों का साइज़ था। जो आपने मेरी वीडियोस मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी, अगर आप देखें तो उसमें उनका जो साइज़ था दैट वाज ह्यूज, और न सिर्फ साइज़ बड़ा था बल्कि वो बहुत सख्त ओले थे, और अगर वो किसी बहुत अच्छी कंपनी की गाड़ी की विंड स्क्रीन पे भी लग रहे थे तो दे वर हिटिंग लाइक अ बुलेट, और वो बिल्कुल ऐसे सुराख करते हुए गाड़ी में जा रहे थे। और मैं ये देख रहा था कि अगर खुदा न खास्ता कोई ह्यूमन स्कैल्प इसकी जद में आता है, कोई इंसानी सर आता है, तो उसके साथ ये क्या करते, तो बहुत शदीद था भाई। इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं, साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, माहौल क्यों बनता है ऐसा, बारिश ओलों में कैसे तब्दील होती है, और फिर क्या आने वाले वक्त में मजीद भी ऐसे वाकयात हो सकते हैं। हमारे साथ कौन है इस बारे में बात करें? हमारे साथ अंजुम साहब हैं जी, मौजूद हैं। अंजुम साहब मौजूद हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ हैं, महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अंजुम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो प्लीज़ हमें सबसे पहले तो कल की मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें बताइए। ये जो सूरत हाल थी ये अनयूजुअल थी, क्या इसको पहले प्रेडिक्ट किया गया था, और इतनी शदीद सूरत हाल क्यों बनी, हुआ क्या ये? जी बहुत शुक्रिया। कल का वेदर जी ऑलरेडी फोरकास्टेड था। 16 तारीख से जो आने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला था, इसका 14 तारीख को बता दिया गया था, और इस दौरान ये भी बता दिया था कि खित्ता पोटोहार के अक्सर इलाकों में ज़ालाबारी या हेल स्टॉर्म हो सकता है। और कल जो इवेंट हुआ उसकी जो बेसिक वजह ये थी कि एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर कंट्रास्ट था वो बहुत ज़्यादा था। कल इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब मगरिबी हवाओं के सिलसिले मुल्क को मुतासिर करते हैं तो अपर एटमॉस्फेयर में हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और जब ये सिलसिला किसी इलाके में मुतासिर करता है तो ये हवा ज़मीन की तरफ ड्रैग करती है, और उसमें कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कंट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर होता है तो इस किस्म के हेल डेवलप होते हैं, क्योंकि कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इनका साइज बहुत बड़ा था। तो अंजुम साहब, कल जो हुई है ये यालाबारी या हेल स्टॉर्म, ये एक्सपेक्टेड था या इसकी पहले फोरकास्ट की गई थी कि ये हो सकता है? क्योंकि हम आपसे बात कर ही रहे होते हैं, आई डोंट रिमेंबर कि इस बारे में हमने बात की हो, बारिश की बात हुई थी। जी बिल्कुल, ये बात मैंने बताई थी कि ज़ालाबारी हो सकती है, खित्ता पोटोहार में ज़ालाबारी हो सकती है, इस्लामाबाद भी जी आपने कहा था, बिल्कुल कहा था। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बात बताता चलूं
कि जो इलाके मारगिला के करीब थे जैसे सैदपुर या सेक्टर ई, वहां पर इनका साइज बड़ा था और जैसे जैसे आप पिंडी की तरफ जा रहे थे तो कई इलाकों में तो हेल नहीं हुआ और जहां हुआ वहां पे साइज बहुत छोटा था। अगर 0 पॉइंट की बात करते हैं वहां साइज छोटा था, और आप पिंडी की तरफ जाते हैं तो वहां पे ज़ालाबारी नहीं हुई। और मजे की बात मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद में ऑन एवरेज 10 से 13 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि बारिश खास नहीं थी, ताहम हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी। 63 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस्लामाबाद में हवा रिकॉर्ड की गई। जबकि अगर हम लाहौर में बात करें तो लाहौर में आंधी ज्यादा आई, तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गई और वहां पे सिर्फ बूंदाबांदी हुई। ठीक है, मतलब ये हेल फिनोमेनन दोबारा बताइए, मैं चाहता हूं देखने वालों के लिए इसके साइज के बड़े होने की क्या वजह है। अमूमी तौर पे हमने इससे पहले ओले हम देखते रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, इतने बड़े साइज के ओले कम से कम मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किए, तो किस वजह से इसका साइज बड़ा हो जाता है, क्या वेदर कंडीशन होती है? देखें जी, ये एक बादल होता है जिसको हम क्लोमोनिम्बस क्लाउड कहते हैं और हरफ आम में सीबी क्लाउड कहते हैं, जिसमें गरज चमक होती है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको स्काई में गरज चमक के बादल नजर आते हैं तो उसमें हेल लाजमी होता है। ये अब डिपेंड करता है कि उसका उस दौरान बादल के अंदर साइज क्या था। जब आप देखते हैं कि गरज चमक के बादलों के साथ जब बारिश होती है तो आपको बारिश का कतरा बहुत बड़ा जमीन पर नजर आता है। तो जब वो बादल में था तो वो हेल था, लेकिन फ्रिक्शन के साथ और टेम्परेचर कंट्रास्ट के साथ जब वो नीचे आता है तो वो बारिश के कतरे में तब्दील हो जाता है। तो ये बादल जो होते हैं, इसके एक सेल की लाइफ जो है वो 25 से 45 मिनट होती है, जिसमें ये डेवलप होता है, मैच्योर होता है, अपना असर दिखाता है और डिसिमिनेट हो जाता है। तो ये फिनोमेना जो है, जब कंट्रास्ट टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में आप कह लें 4000-5000 फीट पे या इससे कम पे टेम्परेचर माइनस या फ्रीजिंग लेवल -20 पे होता है, और सरफेस पे टेम्परेचर जैसे कल इस्लामाबाद में 36 था। तो इतना स्पैन के बीच में जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर का फर्क आता है तो जो हवाएं ज़मीन से उठती हैं और ऊपर बादलों में जाती हैं वो वहां पर सर्कुलेट करती हैं। तो ये अंजुम साहब, ये पहली मर्तबा हो रहा है, ये जो आप फर्क बता रहे हैं, टेम्परेचर का फर्क बता रहे हैं, ये पहली मर्तबा हो रहा है, स्पेशली अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें। और थोड़ा फोरकास्ट भी बता दीजिए अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा, क्या मजीद तैयार रहें हम इस तरह की सूरत हाल के लिए दोबारा? लेकिन जी, हम इस वक्त ट्रांजिशन फेज में, ट्रांजिशन फेज ये होता है कि हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो जब ट्रांजिशन फेज होता है दो मौसमों के दरमियान में, तो उस सूरत में इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है और ये आने वाले टाइम में भी होती ही रहेगी, तकरीबन मई और जून के आगाज तक, कि अगर इंटेंस हीटिंग होती है और उसके बाद कोई बारिश बरसाने वाला सिलसिला इन इलाकों को मुतासिर करता है तो उसमें शदीद आंधी, गरज चमक और ज़ालाबारी के साथ बारिश हो सकती है। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये हमारी फसलों के लिए नुकसानदेह हैं, आंधी, यालाबारी और उसके साथ साथ आपने हम जो जिक्र करें जिस वेदर कंडीशन का, तो कल किन किन इलाकों में ख़तरनाक हद तक इसने कहीं मुतासिर किया, कहीं फसलें हमारी मुतासिर हुई इससे या आगे हो सकती हैं, ऐसा कुछ दोबारा हो तो? देखिए जी, कल खिता पोटोहार में जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली जो हमारा हेल इवेंट हुआ है ये इस्लामाबाद सिटी में हुआ है। आसपास के इलाकों से बारिश की इतलात हैं, आंधी की इतलात हैं, तम हेल की इतलात नहीं हैं। इसी तरह जब KPK के इलाके हैं जो खैबर एजेंसी या एक्स फाटा के रीजन है, यहाँ पर एक अच्छी बारिश हुई। कुछ इलाकों में जो है नदी नालों में जो है वो आपका लोकल फ्लडिंग आप कह सकते हैं, नदी नालों में वो नज़र आई हमें। ताहम आने वाले दिनों में आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आज दिन गर्म रहेगा, ताहम शाम के औकात में बादल आ सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कल के इवेंट ने मैक्सिमम एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर में से रिलीज कर दी हुई है। ताहम आने वाले कुछ खबरें तो नहीं थी कल, ऐसा चैनल पे तो नहीं देखा मैंने, लेकिन कुछ फिर बारिश हो सकती है। कुछ फुटेजेस ऐसी थी जिसमें अपने आसमानी बिजली गिरने के भी कुछ मनाजिर देखे। अब आई एम नॉट श्योर, सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है कि ये नई फुटेज है पुरानी, क्या कोई वाकयात पेश आए ऐसे और आ सकते हैं? जी, इस्लामाबाद में DHA जो आपका हुमक की साइड है वहाँ पर एक जगह पर जो है वो बिजली गिरने की फुटेज आई, जो कि मैंने भी शेयर की और बावसूख जराए से मुझे मिली थी। तो यस, ये एक इवेंट हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, ये जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो हम क्या समझे कल का ये जो इवेंट हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है या उसकी वजह से हुआ है, ये उसके असरात हैं? लेकिन जी, जैसा कि एक फोरकास्ट थी हमारी के आने वाले दिनों में, यानी कि अप्रैल, मई, जून में जो हमारे
दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे। ये फोरकास्ट पहले से बता दी गई थी, तो ये उसी का ही शाखसाना है कि जब आपके टेम्परेचर जो हैं इस्लामाबाद में, आप देखें कि आपको मार्च के महीने से ही थोड़ा दिन के औकात में गर्मी फील होना शुरू होगी। अब अप्रैल है, अप्रैल में इस्लामाबाद का टेम्परेचर 36 तक चला गया है, जो कि मामूल से ज़्यादा है। तो इस किस्म की जो हीटिंग है, ये आप कह सकते हैं ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। आपकी हमारी गर्मियाँ प्रोलॉन्ग हो रही हैं, तो जब हीटिंग ज़्यादा होगी, अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, वेदर इवेंट होंगे वो भी विगरस होंगे। वन मोर क्वेश्चन, उन ओलों जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, वो जो मशरूम शक्ल के ओले थे, मैंने उन्हें प्याज से क्या कहना चाहिए, प्याज जैसे लगते थे, जितना प्याज होता है इसकी शक्ल होती है। लेकिन इससे पहले मैंने फिर ओबियसली जाके यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में देख रहा था, चाइना के अंदर या दीगर जगहों के अंदर इनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं। इसका ताल्लुक भी हवा के दबाव से है, वो एक जो स्पेशल शेप बन जाती है इस ओले की और वो इतना बड़ा हो जाता है, उसका ताल्लुक किस चीज़ से है? इज इट नेचुरल, किसी शेप का भी हो सकता है? जी, ये बिल्कुल इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और ये डिपेंड करता है कि हवा के सर्कुलेशन साइकिल्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं उस क्लाउड के अंदर। जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन क्लाउड के अंदर स्ट्रॉन्ग होगी हवा की, उतना हेल का साइज बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो आपने हमारे सामने रखा है। थोड़ी सी खतरनाक बात यह है कि आगे भी जाके ये दोबारा से सिचुएशन बन सकती है। तो अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गाड़ियों को बंदा क्या करे, मतलब गाड़ियाँ तो एक्सपोज ही होती हैं। लेकिन महफूज रहे, हम यही कह सकते हैं महफूज रहे। और गाड़ियाँ अगर आप अंदर करके अपने गैराज के अंदर खड़ी कर सकते हैं, आधी आधी डैमेज होगी आयशा। गैराज के अंदर लोगों की गाड़ियाँ जो खड़ी थी, उनकी जो बैक साइड्स थी या फ्रंट साइड जो भी बाहर थी, ये जमीन का, क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट का बुरा हाल करने और इसमें एक और फैक्टर भी है, मुझे चलते चलते मैं बात करता जाऊं। कल हमें अपनी पाकिस्तानी गाड़ियों की क्वालिटी का भी पता चला कि आप 7-8 मिलियन के अंदर किस टाइप की फजूल क्वालिटी की गाड़ियां बेच रहे हैं। लिटरली गाड़ियों के अंदर ओले चले गए, उनकी जो लोहे की वो जो चादर होती है, जो तय होती है, उसको फाड़ के शीशे का टूटना या विंड स्क्रीन का टूटना या सनरूफ का टूटना समझ में आता है। लिटरली गाड़ियों की बॉडी के अंदर इस तरीके से ओलों का जाना, इससे पता लगता है कि कितनी फजूल क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग हुई हमारी गाड़ी। ये जो फुटेजेस हम चला रहे हैं, ये दुनिया भर की फुटेजेस जब हम देख रहे होते तो हमें लगता था कि मूवी सीन लग रहा है। ये कल हम सब ने खुद इस्लामाबाद और कराची जो रावलपिंडी वाले उन्होंने खुद से विटनेस किया है और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आसमान से ना पत्थर बरस रहे हैं। तो महफूज रहिए, दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला रहम करे हम सबके ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और क्लाइमेट चेंज के लिए कोशिश करते रहें कि जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं ना वो डालते रहें।